हे गाइस, अब देखिए आपको मैंने पिछली वीडियो में क्या करवा दिया था। पहली फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी थी मैट्रिक्स की। अब ये है थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमने ट्रांसपोज पढ़ना है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़। अब शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, अब हम ए ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए टी से या फिर ए डैश से। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, अगर कोई ए मैट्रिक्स आपको दी है ना, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, तो उसका मतलब हो गया कि आपने ट्रांसपोज का हो गया कि जो एलिमेंट ए है ना, ठीक है, यहाँ पे आई जे था, यहाँ जे आई हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। मतलब एलिमेंट का भी तो उल्टा हो जाएगा पोजीशन, और इसका ऑर्डर भी मैट्रिक्स का जो होगा वो भी उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको A12 दिया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A21। ठीक है, अगर सपोज करो आप जो पोजीशन रहेगी ना एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी। A12 था तो वे A21 बन जाएगा, A32 है तो A23 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये है, और इसमें और को तो कुछ है नहीं ज़्यादा, मतलब है बहुत इजी है ये टॉपिक। ठीक है, और देखो अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें, और ये तो एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। पहले में मैं आपको पोजीशन नहीं बता रही हूँ। देखो ये A11 था, इसका तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसका पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकता। 1 1 करोगे तो कुछ नहीं होगा, 1 एज इट इज़ रहेगा। ये था इसका A12। ठीक है, 1 2 था। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो A21 हो गया। देखो ये नीचे चला गया। ठीक है, और जो ये था A21 ये हो गया A12। देखो ऊपर चला गया। ठीक है, 9 का क्या था, A22 था, तो वो सेम रहेगा। और ऑर्डर तो है ही सेम, तो फिर सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं है। 2 2 ही है तो 2 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब देखो इसमें क्या है, इसमें याद करने वाला तो वैसे कुछ होता नहीं है, बहुत इजी है। इसको आपने अगर नहीं याद होता कई बच्चों को, तो देखो क्या इसमें होता क्या है। ये आपको रो है ना, तो ये ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम बन जाएगा। जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 3 रो में था, यहाँ पे कॉलम में हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे ये कॉलम में सॉरी रो में है 5 और 9, यहाँ पे ये कॉलम में हो जाएंगे ट्रांसपोज में। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोज में ऐसे ही होता है। बिल्कुल इजी, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ये इजी है, बस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कर लो 1 2 बार, आपको याद हो जाएगा टाइम के साथ। अब देखो ये ए हमें दी हुई है मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 है रोज़। ठीक है, आपको पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। और ये है कॉलम्स NS। ठीक है, तो ये हो गया रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अब क्या है इसका, ये जो रो है ये ऐसे चल जाएगी, कॉलम बन जाएगी 1 2 3। अब ये है यहाँ पे है, ये ऐसे हो जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था। AT या A डैश से डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसकी आ गई प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ में उसने बताया हुआ है कि अगर हम A ट्रांसपोज है ना, उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे ना तो A बन जाएगा। अब ये कैसे, अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम। अब A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, अब A ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो तो क्या हो जाएगा, ये एक रो था फिर कॉलम बन जाएगा 1 2 3, ये फिर आ गया 3 क्रॉस 1। ठीक है, हो गया। A डैश को फिर डैश करो उसका, फिर ट्रांसपोज लो, मतलब फिर A बन जाएगा। देखो यहाँ किया, फिर ट्रांसपोज लिया, फिर ट्रांसपोज लिया, सेम आ गया। ठीक है, सिंपल। फिर उसने कहा है कि अगर KA है, KA मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है। जब हम करते हैं कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया A के साथ, तो उसके हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली उसने कहा अगर इसका ट्रांसपोज ले होल का, तो K तो एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट 1 2 3 4 जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, और ट्रांसपोज हो जाएगा A का। A ट्रांसपोज मतलब यही रो, इसका कॉलम से रो हो गया, रो से कॉलम हो गया। ठीक है,
फिर है उसने कहा कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो उसका मतलब होल का ट्रांसपोज लोगे तो मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, वैसे सिंपल ही है कि दोनों होल का ट्रांसपोज लोगे तो खुल के वो दोनों खुल जाएंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में। ठीक है, और फिर है अब ये याद रखो कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन किया है हमने ए बी की और उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब पहले बी आएगा अगर ट्रांसपोज लेंगे, बाद में ए से मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो ऐसे ही खुल जाएगा। देखो अगर ये ट्रांसपोज ना होता, ठीक है, ए इंटू बी होता तो सीधा ही ए बी हो जाता, ए इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन अब इसका ट्रांसपोज आ गया है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो आगे हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखो, अब जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक होता है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और इसमें हमने करना है डिफरेंस क्या होता है। अब जो ए होता है ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक में जो ए ट्रांसपोज होता है ना वो ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, ए हमने लिया हुआ है √3 2 3, ए लिया हुआ है ए। अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज देखो, ये रो है, ये आ जाएगी कॉलम बन जाएगी, ऐसे ऐसे ना नीचे आ जाएगी वो कॉलम, रो कॉलम और कॉलम रो बन जाती है 2 ये 3। ठीक है, फिर सेकंड वन ये देखो 0.5 और ये आएगा -1। ठीक है, यहाँ -1 है। और अब लास्ट वन है 3 -1 और 1। अब देखो ये क्लियर है सिमेट्रिक कैसे हुआ। सिमेट्रिक जैसे मैंने आपको बता दिया, ए और ए ट्रांसपोज सेम होता है, मतलब ए का आप ट्रांसपोज लोगे तो वो भी ए ही आएगा। जैसे ये है, पहला रो, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, पर दोनों ही सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं होता सिमेट्रिक में। और जहाँ देखें हम स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, इसका मतलब होता है कि अगर ए हमें गिवन है ना, और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो -a के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है ए इक्वल्स जो हमें गिवन था, अब इसने कहा कि उसका ट्रांसपोज निकालो। उसका ट्रांसपोज देखो, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी ई और एफ। ठीक है, फिर दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगी -e और 0 और g। ठीक है, और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम -f -g और ये 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ देखो, अब यहाँ पे जो था यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पे भी माइनस नहीं था, यहाँ पे भी माइनस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तीनों जगह माइनस आ गया, यहाँ प्लस था प्लस, यहाँ पे माइनस 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 था, यहाँ प्लस 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 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे समझ। अब देखो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट तो है नहीं, बट एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, उसके जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी पहचान ही होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 होंगे, और ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ना उसका नेगेटिव यहाँ होगा। यहाँ का यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होंगे, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो बीच में जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा 0 होते हैं और कोई नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता, सिमेट्रिक में ऐसे ही आएगा, कोई भी एलिमेंट्स होते सेम होते हैं। जो एक ध्यान दो, जो A12 है ना वो इक्वल्स टू होता है A21, ये देखो यहाँ पे आएगा 13 इक्वल्स टू A31, ऐसे होता है। अब ये है A23 है तो ये A32 के इक्वल होता है, ऐसे होता है, एलिमेंट्स इक्वल होता है। और इसमें स्क्यू सिमेट्रिक में अपोजिट होता है उन दोनों में, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होंगे। कोई अब डिफ़िकल्टी तो होगी नहीं इसमें आपको। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो, अब हमें 2 थ्योरम्स हैं इसके बाद, जिसमें पहली है कि जो ए है हमें गिवन है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक और जो सिमेट्रिक होते हैं ना वो दोनों तभी पॉसिबल है अगर जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है।
ठीक है, ये बात याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे है थ्योरम पहली है कि उसने हमें बोला है कि जो हम अगर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, तो अगर हम उसका मतलब उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लेंगे ना, वो हमेशा ही सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये एक तरह से आपको लर्न भी करना है, फिर इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। अब देखो, अब हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज़ में आपको कराया था कि इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, आपको भी पीछे कराया था कि वो ए ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये सेम ही आ गया, ये और ये सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं है ना, तो क्या आएगा, ये हो गया सिमेट्रिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, और अब है सेकंड मतलब उसमें बोला है पहली थ्योरम का सेकंड पार्ट कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है ना, वो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब आप ए की जगह कुछ भी एक मैट्रिक्स है, उसमें कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर्स ले लो, ठीक है, तो आपको यही आएगा हमेशा। अब देखो, अब क्या करना है, क्योंकि देखो अगर आपके पास ये मतलब आप ये लेते हो ये इसके तो जो स्क्यू सिमेट्रिक के होते हैं, मतलब वो होते हैं हमेशा ही ज़ीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो अब देखो ये आ जाएगा 2 1 2 4 6। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लो, ये नीचे आ जाएगा, ये 1 2 4 6। ठीक है, ये क्या हो गया, 0, 2 - 4 -2 और 4 - 2 2 और 6 - 6 0, बन गया ना स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, इतना सिंपल है। अब वैसे हमें जर्नली किसी मैट्रिक्स को नहीं ले रहे, जर्नली कोई भी हमने अगर देना हो प्रूफ, तो हम कैसे देते हैं, क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि प्रूफ दो, तो आ जाएगा आपको इसका ट्रांसपोज ले लो, ऐसे पहले किया था सेम वैसे ही। ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब ये और ये सेम नहीं है, ये कैसे सेम होगा, अगर नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। आई समझ, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये जर्नल है प्रूफ, ये वैसे ही मैंने आपको प्रूफ दे दिया एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका जो जर्नल प्रूफ है, जो पेपर में भी आप कह सकते हैं प्रूफ करने को, तो वो ऐसे ही है कि आपको अगर आपको कह दें कि ये प्रूफ करो, ये कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो प्रूफ करो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, तब आप ये नहीं दे सकते, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हो, लेकिन जब आपने प्रूफ करना है तो आप ऐसे करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे, होल ट्रांसपोज लिया आपने, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे है सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम भी बहुत, अब देखो जो सेकेंड थ्योरम है ना, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारी फर्स्ट वाली थी। अब फर्स्ट में क्या था, ए हमें गिवन था कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और उसकी हमने क्या सीखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, बहुत क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा, और इसका जो प्रूफ है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सेम ही जो सेकंड थ्योरम है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है कि ए जो है वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसने क्या बोला है, ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपको क्या गिवन है कि ए जो है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमारे पास जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, अभी हमने किया है जो पहली थ्योरम थी, सिमेट्रिक होता है, ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दिया आपको और प्रूफ भी दे दिया आपको। ठीक है, अब
ए जो होता है ना, ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि ये जो, अब देखो आपको इसमें क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको आएंगे भी एक्सरसाइज में, मैं आपको कराऊंगी, जिसमें वो आपको ये डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आपको ये रिजल्ट लगाना है, वो आपको जस्ट बोल देगा कि आपको एक गिवन है मैट्रिक्स, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको ए गिवन है, तो प्रूव करो यो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे प्रूव करेंगे, आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, ये जो थ्योरम है आपको गिवन है। ठीक है, और इसको याद रखना, ये आप लगा के प्रूव करोगे कि ए जो है वो हाफ ऑफ सिमेट्रिक हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करके ए बनता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।